ऑस्ट्रेलिया का आपका वीज़ा आ गया है और जल्दी फ्लाइट बुक करने वाले हो, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसे कार्ड के बारे में, एक ऐसे फॉर्म के बारे में जो आपको फ्लाइट में भरना पड़ता है, और अगर उसमें कुछ भी गलती हुई तो आपकी ऑस्ट्रेलिया की जो ड्रीम जर्नी है वो स्ट्रेस से भरी हो सकती है। तो अगर आप उसको जानना चाहते हो कि उसमें क्या भरना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो, विजिटर जा रहे हो, वर्क परमिट पे जा रहे हो, या फिर इवन परमानेंट रेजिडेंसी पे भी जा रहे हो ना, तो भी ये आपको फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो जानने के लिए एंड तक देखते हैं और पता करते हैं इस फॉर्म में है क्या। तो सबसे पहले मेरा नाम परवीन सुखीजा और तारा टॉक्स के इस ब्यूटीफुल एपिसोड में जहां पे आपको बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इस इनकमिंग पैसेंजर कार्ड में है क्या और ये कब मिलता है। देखो, जनरली ये कार्ड देखने में आपको ऐसा लगेगा जिसकी फ्रंट और बैक है, ठीक है। तो फ्रंट के बारे में हम पहले बात करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको कार्ड मिलेगा कब, ये कार्ड आपको मिलेगा जब आपकी फ्लाइट लैंड होने वाली है। करीब 1 घंटा पहले वो आपको आपकी जो फ्लाइट अटेंडेंट आके वो एक डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो एक आपको पेन तो नहीं देंगे वो, तो इसलिए आप अपना एक ब्लू या फिर ब्लैक पेन साथ में लेके जाना, इसको आज ही अपने बैग में डाल लो। तो इसमें सबसे पहले जो इनकमिंग पैसेंजर कार्ड है, इसमें आपको आपका फैमिली नेम या फिर सर नेम जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है वो आपको बताना है। और अगर आपके देखो, जनरली क्या होता है, इसमें 2 ऑप्शंस है, फैमिली नेम एंड गिवन नेम। बहुत सारे लोगों की ना जैसे सर नेम्स नहीं होते हैं, तो आप क्या करो, आप अपना जो नाम है, जो भी फर्स्ट नेम जो भी आपने लिखा हुआ है वो आप उसमें फैमिली नेम में डाल सकते हो और गिवन नेम को खाली छोड़ सकते हो। दूसरी ऑप्शन जो आपको देनी है वो है अपना पासपोर्ट नंबर। सो आप ध्यान से अपना पासपोर्ट खोलिए, अपना नंबर यहाँ पे लिखिए, और अगली चीज़ जो उसमें भरनी है आपको वो है आपका फ्लाइट नंबर, या फिर उसमें नेम ऑफ शिप लिखा होगा। तो नेम ऑफ शिप तो डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बाय मतलब एयर नहीं जा रहे हो, बाय वाटर एंट्री कर रहे हो, तो उसमें आपको शिप का नाम लिखना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग तो इंडिया से जब जाएंगे तो हम बाय एयर ही जाएंगे, तो आपका फ्लाइट नंबर भरना पड़ेगा। तो ये फ्लाइट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? ये फ्लाइट नंबर आपको मिलेगा आपके बोर्डिंग पास पे। तो बोर्डिंग पास अपने जेब में से निकालिए और उसमें से देखिए ध्यान से, छोटा सा 5 डिजिट का ऐसा कुछ नंबर होगा जिसको आप यहाँ पे लिखोगे। फिर उसके बाद इंटेंडेड एड्रेस इन ऑस्ट्रेलिया। आप ऑस्ट्रेलिया में जहाँ जा रहे हो, जहाँ पे आप रुकने वाले हो, अगर आप कह रहे हो कि मैं तो वहाँ पे होटल में रहूँगा, तो फिर आपको होटल का एड्रेस लिखना पड़ेगा। अगर आप किसी अपने दोस्त के पास जा रहे हो तो उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, या जहाँ भी आपने रुकना है ना, तो वहाँ पे आपको उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है। और उसमें आपको कंप्लीट एड्रेस और इंक्लूडिंग स्टेट, जैसे आप मेलबर्न जा रहे हो तो उसमें विक्टोरिया लिखना पड़ेगा, VIC। सिडनी जा रहे हो तो NSW, न्यू साउथ वेल्स। तो ऐसे ही जिस स्टेट में जा रहे हो उसका कोड लिखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन वो पूछेंगे, डू यू इंटेंड टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स? हाँ या ना में जवाब देना है आपको। क्या अगले 12 महीने तक आप ऑस्ट्रेलिया में रुकने वाले हो? अब आपको पता है आप कितनी देर के लिए जा रहे हो, आपका वीज़ा कितनी देर का है। तो विजिटर तो देखो 3 महीने तक का वीज़ा होता है, तो नो ही करोगे। अब स्टूडेंट वीज़ा इंडिया से जा रहे हो तो साल से ज़्यादा ही होगा, तो स्टूडेंट्स हो आपको येस ही करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पे नो कर दिया तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। सो मेक श्योर यू टिक ऑन येस। अब एक और क्वेश्चन पूछे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ यू आर नॉट अ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, डेफिनेटली आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन तो नहीं हो, पूछ रहे हैं कि डू यू सफर फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसमें येस और नो पे आपको नो पे टिक करना है यहाँ पे, कि आपको TB तो नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पे गलती से भी येस ना कर देना, नहीं तो एयरपोर्ट से वापस मोड़ देंगे आपको, ठीक है। तो नो। डू यू हैव एनी क्रिमिनल कन्विक्शन? तो इसमें भी आप नो ही करोगे। तो अगर क्रिमिनल कन्विक्शन होती तो आपको शायद वीज़ा भी नहीं मिलता। तो ये क्वेश्चन फिर भी पूछते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये जो आपको ये क्वेश्चन पूछने हैं ना,
ये सारे 11 क्वेश्चंस हैं जो येस और नो में आपको जवाब देना है, ठीक है। अब इसमें देखो, आर यू ब्रिंगिंग इनटू ऑस्ट्रेलिया, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में क्या लेके आ रहे हो। देखो, आपको पता है कि आप क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं अलाउड। आपको पता है, जैसे मेडिसिन की बात करें, हम लोग बहुत सारी मेडिसिन ले जाते हैं, कई बारी इतनी सारी मेडिसिन, कोई हमें रिश्तेदार या कोई दोस्त पकड़ा जाता है तो उस टाइम पे आपको कई बार पता ही नहीं होता कि हमारे बैग में क्या है, और निकलती है मेडिसिन। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास मेडिसिन, स्टेरॉइड्स, फायर आर्म्स, वेपन्स या कोई इलिसिट मतलब कोई ड्रग्स तो नहीं है ना, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, आपको जो भी आप अगर आप मेडिसिन लेके जा रहे हो, स्टेरॉइड्स लेके जा रहे हो, तो आपके पास उसका एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। तो यू कीप इट विद योरसेल्फ, देन आप येस कर सकते हो। अगर वो पूछे तो आप दिखा सकते हो कि ये मेरा दवाई है जो कि मैं रेगुलर ले रहा हूँ। और अल्कोहल, सिगरेट्स और फिर टोबैको प्रोडक्ट्स की भी थोड़ी वो मनाही है कि 250 से ज़्यादा सिगरेट लेके नहीं जा सकते, अल्कोहल नहीं लेके जा सकते। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर है तो येस करना है, नहीं तो फिर नो करना है, ठीक है। या फिर अब देखो, जो ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसी गुड्स जो कि वहाँ पे जो कि टैक्स फ्री है, या फिर है ना मतलब $400 से अगर ज़्यादा की कोई आपके पास ऐसी चीज़ है जो लेके जा रहे हो, इंक्लूडिंग गिफ्ट, वो अगर आपके पास है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी गुड्स या कोई सैंपल्स ऑफ बिजनेस या फिर कमर्शियल यूज़, वो आप लेके जा रहे हो या नहीं। आपको पता है आप कितनी करेंसी लेके जा सकते हो? ऑस्ट्रेलियन करेंसी $10,000। तो अगर आपके पास $10,000 से ज़्यादा करेंसी है जेब में तो उसको डिक्लेयर करना, अगर नहीं है तो इट्स ओके। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या अगर फॉरेक्स कार्ड है तो चलेगा, क्योंकि जनरली उसमें अलाउड रहता है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स वगैरह वो इतना टेंशन नहीं लेते। अब ऑस्ट्रेलिया में फूड आर्टिकल्स बहुत प्रोहिबिटेड है। आपको ड्राइड, फ्रेश, प्रिजर्व्ड, कुक्ड, अनकुक्ड, किसी भी तरह का आपके पास फूड है ना, तो वो अलाउड नहीं है। अगर आपको लेके जा रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा मत लेके जाओ, ठीक है। कोई पता लगे कि आप दिल्ली एयरपोर्ट से आपने एक बर्गर पैक करवा लिया। ऐसे हमारा एक स्टूडेंट था, उसके भाई ने कहा कि मेरे को ना KFC का कुछ बर्गर खाना है, तो उसने बर्गर ले लिया और पैक कर लिया, अपने बैग में रख लिया। और लेकिन उसको बाद में पता चला, ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे जाके ना, जब आपकी क्लियरेंस होती है तो बड़े बड़े डॉग्स आते हैं, वो आपके बैग्स को सूंघते हैं। और पता चले, और सबसे भयंकर पता क्या होता है सीन, वो डॉग जिसके बैग में कुछ ऐसी चीज़ निकलती है जिसमें कुछ इलीगल है, जो अलाउड नहीं है, तो वो डॉग वहीं पे खड़ा रहता है। तो जैसे ही डॉग वहाँ पे खड़ा हो गया तो समझ लो आपको पकड़ ले। तो आपको लेके वो एक अलग कमरे में लेके जाएंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्या है, आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पास वो, क्योंकि उसमें लेटस लीव्स वगैरह होते हैं ना जैसे बर्गर में, तो फिर अलाउड नहीं है। तो प्लीज़ डोंट पैक एनी बर्गर, वो वहाँ पे मिलता है। ऑल्दो वहाँ पे जो मैकडोनल्ड्स या KFC वाले जो इंडिया में मिलते हैं आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट बड्स को आप थोड़ा सा आराम दो, किसी के लिए या अपने लिए मत लेके जाओ, ठीक है। कोई भी वुडन आर्टिकल्स अलाउड नहीं है, सीड्स, हर्ब्स, स्ट्रॉ, नट्स, मतलब कुछ भी ऐसा मत लेके जाना। सो ध्यान रखना, किसी भी तरह का कोई भी हर्ब्स या फिर सीड्स नहीं लेके जाना आपको, ठीक है। पता चले आपको कि आपके मम्मा ने या पापा ने कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी हैं कि वहाँ पे जाके ना ऐसे करना, अपने घर के पीछे जो लॉन है ना छोटा सा, उसमें यहाँ पे उगा लेना जाके, तो मैं बता रहा हूँ आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो किसी भी तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। या फिर आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी है, मिट्टी, बायोडाइवर्सिटी, जो ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपके शूज़ में कहीं मिट्टी आपको मिली ना, जैसे गिल्ली मिट्टी होती है, सूख जाती है, तभी आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जानना चाहते हैं कि आपने पिछले 30 दिन में कोई रूरल एरिया में विजिट किया था, मतलब कहीं फार्मिंग में, कहीं खेत में गए हो, वहाँ पे वो ये क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स होते हैं और एनिमल के साथ आपका कांटेक्ट तो नहीं आया था। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली है। तो अगर एज सच आपका जो भी है विजिट था या नहीं है, तो उसको आप येस नो में कर सकते हो। और फिर हैव यू बीन इन अफ्रीका और साउथ अमेरिका इन द लास्ट 6 days, पिछले 6 दिन में अगर कहीं अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका तो नहीं गए, अगर गए थे तो येस करो, नहीं तो नो करो।
और डिक्लेरेशन में आपको साइन करना है और फिर आपका जो भी डेट है जिस दिन आप लैंड कर रहे हो, डे, मंथ एंड ईयर। तो जैसे ये हो जाए तो आपको क्या करना है, इसका दूसरा पेज करना है। जब दूसरा पेज करोगे तो उसमें देखो उसमें क्या लिखा है, इन विच कंट्री डिड यू बोर्ड दिस फ्लाइट और शिप। आपने ये फ्लाइट कहाँ से ली थी, कौन से देश से ली है, इंडिया से आ रहे हो या फिर किसी और देश से आ रहे हो, उसमें आपको लिखना है। अगर आपकी फ्लाइट कनेक्टिंग थी तो आपको इंडिया से ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट वो जानना चाहते हैं कि किस कंट्री से आप आए हो, ठीक है। और फिर आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या क्या करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप हाउसवाइफ हो या कुछ भी, आप जो भी आप करते हो आपको बताना है यहाँ पे। फिर नेशनैलिटी एज शोन ऑन पासपोर्ट, तो हम इंडियन लिखेंगे यहाँ पे, तो इंडिया से हैं तो इंडियन ही लिखेंगे। अगर आप किसी और कंट्री का परमानेंट रेजिडेंसी भी है ना आपके पास, सपोज आपके पास कनाडा की PR है, तो फिर भी आपकी जो नेशनैलिटी है वो जब तक आप सिटीजन नहीं होते ना तो आपको इंडिया ही लिखना पड़ेगा। और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ एंड ईयर, और उसके बाद क्या आप परमानेंटली माइग्रेट कर रहे हो। देखो इसमें 3 पार्ट्स हैं, ABC। इसमें आपको क्रॉस करना है अगर आप परमानेंटली माइग्रेट कर रहे हो, तो ये सिर्फ उनके लिए जो PR डायरेक्टली यहाँ से होके जाते हैं। दूसरा, विजिटर हो या फिर टेम्पररी एंट्रेंट हो, और ये विजिटर और स्टूडेंट या फिर रिटर्निंग रेजिडेंट ऑस्ट्रेलिया, तो आपको भरना है। अगर आप PR हो तो PR करोगे, है ना, लेकिन ज़्यादातर लोग स्टूडेंट या फिर विजिटर, है ना, तो फिर आप विजिटर और टेम्पररी एंट्रेंट पे क्रॉस करोगे, ठीक है, टिक नहीं क्रॉस करना है। कितनी देर के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया रुकना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके स्टूडेंट वीज़ा कब तक वैलिड है वो देखो। आपका वीज़ा जनरली 3 साल और कुछ महीने वैलिड होता है, तो एज अ स्टूडेंट आपको देखना है कि आपका स्टूडेंट वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है, तो वो डेट लिख दो। अगर आप विजिटर वीज़ा पे जा रहे हो तो आपने कितने दिन रुकना है वो आप बता सकते हो, कितने दिन, कितने महीने या कितने साल, ठीक है। और आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखोगे आप इंडिया, और योर मेन रीजन फॉर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, इसमें से एक पे टिक करो। आपके पास चॉइसेस है, आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉलीडे करने जा रहे हो, फ्रेंड्स या किसी दोस्त के पास जा रहे हो, रिलेटिव्स के पास जा रहे हो, एग्जीबिशन के लिए जा रहे हो, या फिर कुछ और। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो उसमें आप क्रॉस करो और फिर दैट्स इट। इसको संभाल के अपनी जेब में डाल लो, और फिर जब आप एयरपोर्ट पे उतरोगे ना तो पासपोर्ट में जब आप जाओगे तो दे विल कलेक्ट दिस विद यू, मतलब आपसे कलेक्ट कर लेंगे इसको पासपोर्ट के साथ जब आप इमिग्रेशन करवाओगे। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर आप, हो सकता है आपको जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो आप वहाँ पे इस चीज़ को मिस कर गए, ये कार्ड आपने नहीं लिया, या आप कहीं मतलब बाय एनी चांस यू मिस दिस, ठीक है, तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये कार्ड आपको इमिग्रेशन पे, जहाँ पे आपकी इमिग्रेशन होगी ना वहाँ पे भी मिल जाएगा, क्योंकि ये हर किसी को भरना ज़रूरी है, तो वहाँ पे जाके इसको भर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस कार्ड के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गया था ना, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, तो थोड़ा सोचने में, पढ़ने में टाइम लगता था कि क्या लिखा है, कुछ गलत ना हो जाए यार, टेंशन थी। तो इसलिए आपको अब टेंशन नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ इस कार्ड में क्या भरनी है आपको और कैसे भरनी है वो बताई है। तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो स्टे कनेक्टेड।